हेलो स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू एन टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। इसमें गिवन है कि कोई रेजिस्टेंस है या कोई कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। यदि इसको हम मेल्ट कर रहे हैं और मेल्ट करने के बाद इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं सो दैट द फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। सो वी नो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द conductor before casting and after casting remains same. That means A1 L1 is equal to A2 L2. And in the question it is given that its final length is equal to n times its original length. That means we can write that L2 divided by L1 is equal to n. And when we put the value of L1 L2 divided by L1 in equation number first, then we get that L2 divided by L1 is equal to, यदि यहाँ से हम L2 divided by L1 करेंगे तो L2 divided by L1 is equal to A1 divided by A2 is equal to A1 divided by A2 is equal to N। एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। दैट मीन्स इसमें रो होगा, इस रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है। यदि एक मटेरियल का यदि वायर है तो उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स रो का वैल्यू सेम होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे डिपेंड करेगा लेंथ पे एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब यहाँ पे गिवन है कि इनिशियल इसका हम रेजिस्टेंस है आर एज्यूम कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू, या इसको हम R1 बोल सकते हैं, R1 इक्वल टू रो इंटू L1 डिवाइडेड बाई A1। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर रहे हैं। एंड R2 दैट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस, इसको हमें कैलकुलेट करना है R2 का वैल्यू। तो R2 इक्वल टू रो L2 डिवाइडेड बाई A2, R इक्वल टू रो L2 डिवाइडेड बाई A2 ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 वाया 3 वी गेट, जब इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा R2 डिवाइडेड बाई R1 दैट मीन्स R2 डिवाइडेड बाई R1। यहाँ पे रो से रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रो जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एंड ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है। यदि यहाँ पे दोनों वायर का मटेरियल सेम है तो यहाँ पे रो का वैल्यू सेम होगा, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे होगा L2 डिवाइडेड बाई L1, सॉरी L2 डिवाइडेड बाई A1 इंटू ये हो गया L1 डिवाइडेड, और यहाँ पे आ जाएगा A2। यहाँ पे L2 डिवाइडेड बाई L1, L2 डिवाइडेड बाई L1 इसका वैल्यू n है एंड A1 डिवाइडेड बाई A2, ये A2 है, सॉरी ये A2 है और ये N1 है, A1 है। तो यहाँ पर L2 डिवाइडेड बाई L1 इसका वैल्यू n है एंड A1 डिवाइडेड बाई A2 इसका वैल्यू n है। That means R2 divided by R1 is equal to n square।
यहाँ पे हमें फाइनल रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा R2 इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R1। और क्वेश्चन में R1 की जगह पर R गिवन है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे R, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। दैट मीन्स जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो N स्क्वायर इंटू R होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है across a metallic conductor of non-uniform cross section a constant potential difference is applied. The quantity which remains constant along the conductor is, ये नीट 2015 में आया हुआ है। इसमें ऑप्शन है करंट, सेकेंड ऑप्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट एंड फोर्थ ऑप्शन है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I डिवाइडेड बाई A। दैट मीन्स ये एरिया पे डिपेंड करता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ये भी नहीं हो सकता है। ये बी है, बी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एरिया पे डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बचा ए, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट या करंट। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2015। A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched wire will be। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम इसका फॉर्मूला देख चुके हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R, where R इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड R2 इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस एंड N इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम which can be stretched by the wire। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R2 इक्वल टू, यहाँ पर N का वैल्यू गिवन है ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, दैट मीन्स N का वैल्यू 2 यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे N का वैल्यू गिवन है N इक्वल टू 2। यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू R, और R का वैल्यू भी यहाँ पर 4 ओम गिवन है, तो यहाँ से R फाइनल होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 ओम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2008 में आया हुआ है। अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली वायर 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम रिस्पेक्टिवली। कोई वायर है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं स्लोली वायर 10%, तो इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम रिस्पेक्टिवली। तो वी नो दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। व्हेन वी चेंज द मटेरियल देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज, अदरवाइज इफ द मटेरियल इज सेम देन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम। And in the question material is same, that means specific resistance is same। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.3 टाइम चेंज हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.1 टाइम चेंज हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। एंड ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में लिखा है बोथ रिमेन्स द सेम, दैट मीन्स रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस both remains the same, which is wrong, because if we change the length then the resistance of the conductor will change। that means यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो R2 इक्वल टू होगा N स्क्वायर इंटू R, और यहाँ पे N का वैल्यू गिवन है 10%,
यहाँ पे 10% लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स यदि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट मीन्स 0.1, ये हो गया इसमें चेंज। तो फाइनल लेंथ कितना होगा 1.1। यहाँ से R2 इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.1, दैट मीन्स n का वैल्यू 1.1 होगा, तो 1.1 का स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से R2 का वैल्यू होगा 1.1 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 1.21 इंटू आर। तो फाइनल रेजिस्टेंस 1.21 टाइम्स आर होगा एंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नीट 2004 में पूछा हुआ है। इसमें गिवन है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, इफ लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल देन ऑप्शन ए है द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन बी है द रेजिस्टेंस बिकम डबल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर सी है द रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम डबल, एंड ऑप्शन नंबर डी है रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी डबल। जब भी हम किसी भी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे या रिकास्टिंग करेंगे तो उस वायर का या उस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, और ऑप्शन नंबर डी में गिवन है कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया एंड सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें भी गिवन है कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे बचा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अब इसको हमें चेक करने के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू या आर इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ एंड एरिया दोनों को हम 2 टाइम्स चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 2l डिवाइडेड बाई 2l, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर फाइनल का वैल्यू आएगा, ये होगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, दैट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm. The difference of potential between the 2 points on the wire separated by a distance of 50 centimeter will be। ये क्वेश्चन नीट 2004 में आया हुआ है। इसमें गिवन है कि ये कोई वायर है, वायर का लेंथ है 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर दैट मीन्स 300 सेंटीमीटर, एंड ये वायर कनेक्टेड है थ्रू द बैटरी या across the battery of 6 volt and the resistance of wire is equal to 100 ohms। हमसे यहाँ पे पूछा है कि 6 वोल्ट के या 50 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे रो। रो इक्वल टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट मीन्स ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट एंड टोटल यहाँ पे लेंथ है 300 सेंटीमीटर। ये हो गया रो का वैल्यू। हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 50 सेंटीमीटर लेंथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 50 सेंटीमीटर लेंथ इक्वल टू रो इंटू एल, रो इंटू एल। यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बी अक्रॉस 50 सेंटीमीटर, रो का वैल्यू होगा 6 डिवाइडेड बाई 300
इंटू 50। 50 से इसको हम कैंसिल करेंगे